बांग्लादेश को शेख हसीना की तलाश, मोहम्मद यूनुस ने भारत से लगाई गुहार। मोदी ने मोहम्मद को नहीं दिया भाव। बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकने वाले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अब शेख हसीना के पीछे पड़ गए हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर मचे कत्लेआम के बीच यूनुस भारत से शेख हसीना को सौंपने की डिमांड कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेज रहा और प्रधानमंत्री क्यों भेजे शेख हसीना को वापस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचारों की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। मंदिरों पर हमले, हिंदू परिवारों का जबरन धर्मांतरण, महिलाओं पर जुल्म, क्या ये सब दुनिया से छिपा रह सकता है? बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घट रही है और इस बीच बांग्लादेश की सरकार लगातार शेख हसीना की मांग कर रही है। देखिए हमारे साथ ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस भारत को आंखें दिखाने लगे हैं, वो भी शेख हसीना के लिए। बांग्लादेश की नींव रखने से लेकर उसका पालन पोषण करने वाले भारत के आंखें दिखाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर शेख हसीना को वो बांग्लादेश क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह बेटी शेख हसीना का भी कत्ल करवाना चाहते हैं? मोहम्मद यूनुस उस शेख हसीना को जिसने भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को बदहाली के गर्त से विकास की राह पर लाकर खड़ा कर दिया, उस शेख हसीना को जिसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को दुश्मन देश पाकिस्तान से बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया, उस शेख हसीना को जो बांग्लादेश के हित के लिए अमेरिका से टकरा गई और उसी का नतीजा है कि अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया और अब बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में दशकों से होता रहा। चरमपंथी सड़कों पर आतंक का नंगा नाच कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों से खींच खींच कर उनकी हत्या की जा रही है। जबरन गैर मुसलमानों से इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उद्योग धंधों को आग लगाई जा रही है। जिन कट्टरपंथियों ने और आतंकियों को शेख हसीना ने सिक्चों के पीछे डाल दिया था, उन्हें आजाद किया जा रहा है और शेख हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस प्रत्यर्पण का मांग कर रहे हैं। यूनुस का कहना है कि शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं और उन्हें बांग्लादेश में मुकदमों का सामना करना चाहिए। अब सवाल उठता है, कौन सा अपराध और कौन सा मुकदमा? जेलों में बंद सारे आतंकियों को तो खुला छोड़ दिया है। बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथियों के हवाले कर दी गई है और मुकदमा चलाएंगे शेख हसीना पर। यूनुस कह रहे हैं कि कई बार प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारत भाव नहीं दे रहा है। आप भी जान लीजिए यूनुस भारत पर क्या आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो बांग्लादेश भारत को ये बोल रहा है कि भारत उनके देश की राजनीति में घुस रहा है, तो उनको कुछ फैक्ट्स देख लेने चाहिए पहले। जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी, तब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वहां पर तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो गई और बांग्लादेश हर चीज के लिए भारत पर डिपेंड है। बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हिंदू परिवारों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू लड़कियों का अपहरण और जबरन निकाह आम बात हो चुकी है। बांग्लादेश में 1947 में हिंदुओं की आबादी 30% थी, जो अब घटकर मात्र 7% रह गई है। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? भारत में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। कई संगठनों ने भारत सरकार से मांग की है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल। भारत का स्टैंड इस मुद्दे पर विवाद में बेहद अहम है। भारत किसी भी प्रत्यर्पण को कानूनी प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ही देखेगा। भारत बांग्लादेश के मजबूत कूटनीतिक रिश्तों को देखते हुए ये मामला और भी संवेदनशील होता जा रहा है। अगर भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ सकता है और सबसे बड़ी बात, शेख हसीना की जान को भी खतरा हो सकता है।
विवाद के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या भारत अपने सनातनी भाइयों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाएगा? बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और राजनीतिक उठापटक दोनों ही चिंताजनक हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और क्या बांग्लादेश की हिंदू आबादी को न्याय मिलेगा या नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कई गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम है? क्या भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करेगा या ये मामला दोनों देशों के रिश्तों में नई दरार पैदा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा की अनदेखी करता रहेगा? फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत के साथ और आई ऑन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।